हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप सभी डीयू की जो ओबीई एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस 18 नवंबर 2020 को डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ हुई थी दिसंबर 2 के 20 एग्जामिनेशंस के लिए, उससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हैं। बट अभी भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज्ड हैं ओबीई एग्जामिनेशंस के लिए। स्टूडेंट इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि आंसर शीट कैसी होगी, ओबीई एग्जामिनेशंस कैसे कंडक्ट होगा, पोर्टल कैसे खुलेगा, आंसर शीट के जो फ्रंट पेज रहेगा उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होगी एंड सो ऑन। सो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम रिवाइज्ड कर रहे हैं ओपन बुक एग्जामिनेशंस की गाइडलाइंस को। ठीक है, इस वीडियो में हम ओबीई की जो गाइडलाइंस आई हैं दिसंबर 2 के 20 एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर एसओएल का स्टूडेंट हो या फिर एनसीवेव का स्टूडेंट हो, तीनों के लिए ही काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है ये वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए मददगार होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर 18 नवंबर 2020 को रिलीज़ किया गया था। अगर हम इस नोटिफिकेशन के सब्जेक्ट की बात करें कि किसके लिए है ये नोटिफिकेशन, तो देखिए ये गाइडलाइंस हैं ओपन बुक एग्जामिनेशंस के लिए, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस जो दे रहे हैं दिसंबर 2 के 20 के लिए। ठीक है, यूजिंग ओबीई पोर्टल फॉर 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर स्टूडेंट्स। देखिए जो इस बार 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशंस दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए है ये ओबीई की जो गाइडलाइंस है। साथ ही जो एसेंशियल रिपीटर्स हैं 1st, 3rd एंड 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एंड इम्प्रूवमेंट केसेस एंड एक्ट्स स्टूडेंट फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ ऑल स्ट्रीम इंक्लूडिंग एनसीवेव एंड एसओएल। चाहे वो एनसीवेव का स्टूडेंट हो या एसओएल का स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो, इन तीनों के लिए ही ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया था 18 नवंबर 2020 को डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। देखिए इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं मुझे लगता है कि आप सभी पॉइंट्स से ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके होंगे। हम इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं ओबी के रिगार्डिंग। देखिए इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है ऑल स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड। देखिए इसमें कहा गया है कि सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं जो एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उन्होंने अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है या फिर एसओएल का जो एडमिशन फॉर्म है वो फुलफिल कर दिया होगा। ठीक है, यानी कि फिल कर दिया होगा, जो फॉर्म है फीस पेमेंट कर दी होगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इसको बताता है कि आपने अभी तक जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर दिए होंगे, सबमिट कर दिए होंगे। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द एडमिट कार्ड शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए जो आपका एडमिट कार्ड है एग्जामिनेशन के वो बहुत जल्द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है उस पर अवेलेबल हो जाएंगे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस के कमेंसमेंट होने से पहले। स्टूडेंट जो हैं वो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है द स्टूडेंट शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज ऑब्लिक इंस्टीट्यूट एंड विजिट द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑब्लिक इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली। देखिए इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट हैं वो रिमेन्स कॉन्टैक्ट में रहें। ठीक है, कॉन्टैक्ट में रहें अपने कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, एंड विजिट करते रहें यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे एनसीवेव हो, चाहे एसओएल हो या फिर डीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना है। ठीक है, देखिए जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, वो आपको ऑफिशियली ईमेल के द्वारा, ठीक है, या कॉलेज की वेबसाइट पर जो अपडेट हैं या फिर जो एसएमएस सर्विस है या फिर जो मैसेजिंग ऐप है लाइक व्हाट्सएप, इनके द्वारा जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है ईच कॉलेज इंस्टीट्यूट। देखिए हर एक कॉलेज जो है, हर एक इंस्टीट्यूट जो है शेल अपलोड द मोबाइल नंबर्स, वो कुछ मोबाइल नंबर्स को अपलोड करेगा अपनी साइट के ऊपर। ठीक है, कुछ ईमेल आईडीज़ को
अपलोड करेगा साइट के ऊपर, जो कि नोडल ऑफिसर जो है उनकी रहेगी ऑन द कॉलेज इंस्टीट्यूट वेबसाइट अंडर इनिमेशन टू द यूनिवर्सिटी इन विच स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट, जिससे कि स्टूडेंट जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर उनकी कोई भी कन्फ्यूज़न है OBE एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, या फिर उनकी जो क्वेरी है वो उनको पूछ सकते हैं इन कॉन्टैक्ट नंबर से या फिर कॉन्टैक्ट जो IDs रहेंगी उनसे। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द स्टूडेंट शैल आंसर द क्वेश्चंस ऑन A4 साइज पेपर्स। देखिए जो स्टूडेंट हैं वो जो अपनी आंसर शीट होगी वो A4 साइज़ की होगी, ठीक है। जो स्टूडेंट अपने आंसर लिखना चाहेंगे वो A4 साइज़ के ऊपर ही लिखें, ठीक है। A4 साइज़ शीट्स जो हैं वो मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। तो उन पर आपको एग्जामिनेशन करना है, यानी कि A4 साइज़, ध्यान रखें A4 साइज़ शीट जो है वही आपको लानी है OBE एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। एंड आपको मार्क करना है पेज नंबर, जो आपकी आंसर शीट रहेंगी उन पर आपको मार्क करना है पेज नंबर, यानी सीरियल नंबर, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, टॉप ऑफ ईच पेज, हर एक पेज के टॉप पर आपको ये मेंशन करना है। देन ऑन फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट पेज रहेगा आपका आंसर शीट का, द स्टूडेंट शैल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो इन जो नीचे डिटेल्स लिखी हुई हैं इनको मेंशन करना ना भूलें फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट के फ्रंट पेज के ऊपर। और ये जो डिटेल्स हैं ये ओनली आपको फर्स्ट पेज पर लिखनी है, आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर आपको ये मेंशन करनी है। देखिए क्या क्या मेंशन करना है आपको बता देते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए आपको डेट एंड एग्जामिनेशन जो है वो आपको मेंशन करना है फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट। एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन करना है। नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट इज़ BA BCom BSc ऑनर्स एंड सो ऑन, ये आपको मेंशन करना है। देन सेमेस्टर मेंशन करना है। एंड यूनिक पेपर कोड, देखिए जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा उस पर लिखा होता है UPC, यानी कि यूनिक पेपर कोड जो होता है वो आपको मेंशन करना है अपनी आंसर शीट के ऊपर जो फ्रंट पेज रहेगा। देन टाइटल ऑफ द पेपर, यानी कि किस सब्जेक्ट का पेपर है वो आपको मेंशन करना है। देन नेम ऑफ द कॉलेज या इंस्टीट्यूट, जो आपका कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट है वो आपको मेंशन करना है, जैसे इंस्टीट्यूट हो गया NC वेब सोल, ठीक है। कॉलेज हो गया जैसे शिवाजी कॉलेज, रामलाल कॉलेज एंड सो ऑन, ये आपको मेंशन करना है। देन जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको मेंशन करनी है। एंड साथ ही जो मोबाइल नंबर है आपका वो आपको मेंशन करना है फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट की जो फ्रंट पेज रहेगा उसके ऊपर आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनेशन के टाइम आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप जो भी इसमें डिटेल्स हैं उसको नोट डाउन कर सकें अच्छे से अपने आंसर शीट के फ्रंट पेज के ऊपर। अब देखिए आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसमें लिखा गया है कि जो आपको आंसर शीट लिखनी है वो आपको A4 साइज़ की लेनी है। देखिए इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको लाइन वाली चाहिए या विदाउट लाइन की चाहिए, ठीक है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, लाइन वाले में या फिर बिना लाइन वाले में, आप उसमें अपना जो आंसर है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बट आपको ये जरूर याद रखना है कि टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज, जो आंसर शीट का फर्स्ट पेज जो रहेगा उस पर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 4 आवर्स। देखिए आपको बता दें जो OBE एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको पूरे 4 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 3 आवर्स शैल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। देखिए इसमें से जो 3 घंटे हैं, यानी कि जो 3 घंटे हैं वो आपको दिए जाएंगे अपने आंसर लिखने के लिए। एंड जो रिमेनिंग 1 आवर है, जो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है एडिशनल में, ठीक है, वो आपको मिलेगा यूटिलाइज करने के लिए फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर्स, स्कैनिंग द आंसर शीट इन द PDF फॉर्मेट एंड अपलोडिंग द स्कैन PDF ऑफ आंसर शीट ऑन द पोर्टल। जो आपको 1 घंटा एडिशनल मिल रहा है उसके अंदर आपको देखिए जो क्वेश्चन पेपर है वो पोर्टल से डाउनलोड करना है। देन आपको स्कैन करनी है जो आपके आंसर शीट है PDF फॉर्मेट के अंदर, एंड अपलोड कर देनी है स्कैन्ड PDF को आंसर शीट के जो आंसर शीट है उसको ऑन द पोर्टल। इसके लिए आपको जो एडिशनल 1 घंटा है ये दिया जा रहा है, इसलिए आपके पास जो टोटल आवर रहेंगे वो रहेंगे 4 आवर्स, जिनमें से 3 आवर्स में आपको अपना जो आंसर है वो लिखना है। एंड लास्ट का जो एडिशनल 1 आवर है उसके अंदर आपको डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर्स, अपलोड करने हैं, स्कैन करने हैं एंड सो ऑन। देखिए इसमें एक और पॉइंट है, जो दिव्यांग हैं यानी कि जो PWD जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशंस का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 6 आवर्स, उनके लिए 6 घंटे हैं, ठीक है, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए।
एग्जामिनेशन नोट डाउन करने के लिए एंड साथ ही अपलोड करने के लिए एंड सो ऑन। इसके लिए दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए 6 घंटे दिए गए हैं। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट नोट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, देखिए अगर आपके ऐसा केस है जहाँ पर पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाती है या फिर एनी अनफॉरचुनेट टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, ठीक है, द स्टूडेंट इज एडवाइज टू सबमिट हिज हर स्क्रिप्ट बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो देखिए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 1 घंटा जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा अपनी आंसर शीट को सबमिट करने के लिए, ठीक है। बट एक एविडेंस के साथ, आपको एक एविडेंस जो होगा कि टेक्निकल ग्लिच थी या फिर इन पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी थी एंड सो ऑन, काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, उसकी जो एविडेंस रहेगी, उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको सबमिट करनी होगी आंसर शीट के अंदर, आंसर शीट के साथ, ठीक है। द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर डिलेड सबमिशन, देखिए अगर आप लेट हो जाते हैं 4 आवर्स के अंदर, अगर आप जो आंसर शीट है उसको अपलोड नहीं कर पाते हैं पोर्टल पर, तो आपको 60 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। However, all such cases will be examined by the review committee। आपकी जो आंसर शीट जो आप अपलोड करेंगे वो एग्जामिन होगी रिव्यू कमेटी के थ्रू, एंड दीज आंसर शीट शैल बी एवेल्युएट बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द रिव्यू कमेटी। जो आप एविडेंस देंगे, अगर वो एविडेंस पक्का प्रूफ होता है, तो जो रिव्यू कमेटी है वो डिसीज़न लेगी कि आपका जो आंसर शीट है वो आगे भेजी जाए, वो इवेल्युएट हो या फिर ना हो। तो ये सब जो है ये रिव्यू कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करे, ठीक है। इट इज़ टू मेंशन दैट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ आंसर शीट शैल बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम। देखिए जो OBE का जो पोर्टल रहेगा उसमें जो आप आंसर शीट जो सबमिशन का जो मेथड रहेगा, जो आप आंसर शीट को सबमिट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर टाइम जो है पोर्टल पर वो चलता रहेगा, ठीक है। उसमें ये रिकॉर्ड होता रहेगा कि आपने कौन सी जो आंसर शीट है किस टाइम आपने सबमिट करी है पोर्टल पर। द डिलेड सबमिशंस ऑफ आंसर शीट विद एग्जैक्ट टाइम ऑफ सबमिशन शैल बी रिसेंट टू रिव्यू कमेटी। एंड ये पॉइंट आपसे जो हमने पहले डिस्कस किया है उससे ताल्लुक़ रखता है। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट मस्ट सबमिट एन अंडरटेकिंग ऑफ नॉट यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स। देखिए जब आप आंसर शीट को अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो वहाँ पर एक अंडरटेकिंग आएगा। इसमें अंडरटेकिंग में लिखा होगा कि आपने किसी भी अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं किया है एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। बाय प्रेसिंग द बटन, आपको टिक कर प्रेस कर देना है बटन को, प्रोवाइड इन द पोर्टल बिफोर अपलोडिंग द स्कैन्ड PDF ऑफ आंसर शीट, द प्रोफॉर्मा फॉर द सेड अंडरटेकिंग shall be made available to the students on the portal from where the questions papers are downloaded by the student। देखिए ये जो अंडरटेकिंग है ये हर एक स्टूडेंट की जो OBE एग्जामिनेशंस का पोर्टल रहेगा उस पर रहेगा, ठीक है। एवरी स्टूडेंट जो है वो अंडरटेकिंग को टिक करेगा एंड अपने आंसर शीट्स को फाइनली सबमिट कर देगा पोर्टल पर। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट शुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज पर द ऑप्शन filled in the examination form for the mode of examination, that is physical mode from the college or remote mode from home by using ICT based facility। देखिए स्टूडेंट ने फिजिकल मोड एंड रिमोट मोड जो है उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ किया होगा, सिलेक्ट किया होगा फॉर्म सबमिट करते हुए, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा गया है आप जो एग्जामिनेशंस हैं वो फिजिकली भी दे सकते हैं एंड रिमोट मोड यानी कि OBE यानी कि फ्रॉम होम भी एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। देखिए ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो अपना राइटिंग एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो फिजिकली मोड यानी कि कॉलेज जाकर ही चूज़ किया था, ठीक है, विल हैव द चॉइस ऑफ राइटिंग इट थ्रू रिमोट मोड। तो उनके पास चॉइस है कि वो घर बैठे भी रिमोट मोड यानी कि OBE एग्जामिनेशंस जो है वो दे सकते हैं। लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं है, यानी कि अगर आपने रिमोट मोड सेलेक्ट किया था और आपके मन में आ रहा है कि मैं फिजिकली मोड में एग्जामिनेशंस दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपने फिजिकली मोड चूज़ किया है और आपके मन में आता है कि किसी इमरजेंसी के कारण कि मैं घर से ही एग्जामिनेशंस देना चाहूँगा, तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं है। देखिए अगर आप कॉलेज जाकर एग्जामिनेशंस को देते हैं तो कॉलेज विल प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लियंस विद द MHA UGC गाइडलाइंस इन व्यू ऑफ COVID-19। जो भी COVID-19 गाइडलाइंस हैं, ठीक है,
उससे रिगार्डिंग ही आपको जो एग्जामिनेशंस हैं वो दिया जाएगा। ठीक है, आप उसी के रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑप्टिंग द रिमोट मोड। जो बच्चे रिमोट मोड यानी कि एट होम से यानी कि अपने घर बैठे एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी किए गए हैं, उनको हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है द स्टूडेंट में राइट द एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ हिज हर कन्वीनियंस। देखिए, स्टूडेंट चाहे कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, वो कहीं भी बैठा हो, ठीक है, अपने एग्जामिनेशंस को वो ईजिली कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी हो वो अपने एग्जामिनेशंस को दे सकता है, देश के किसी भी कोने में हो चाहे। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्टूडेंट शैल रिक्वायर लैपटॉप। देखिए, स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ की रिक्वायर होगी। देखिए, आप अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या मोबाइल फ़ोन है या फिर अदर कोई अप्रोप्रिएट डिवाइस है जिससे आप जिसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो, ठीक है, एडुकेट इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, एक्सेस करने के लिए यूनिवर्सिटी पोर्टल को, एंड डाउनलोडिंग करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स को, एंड अपलोडिंग करने के लिए आंसर शीट्स को यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, तो आप जो एग्जामिनेशंस हैं उसको दे सकते हैं ईजिली। ठीक है, देखिए, अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का यूज़ जो हो रहा है वो आपको हो रहा है यूनिवर्सिटी पोर्टल को ओपन करने के लिए, क्वेश्चंस पेपर्स को डाउनलोडिंग करने के लिए, एंड एट लास्ट उन आंसर शीट्स की जो PDF जो फॉर्मेट है उसको साइट पर या पोर्टल पर अपलोडिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटरनेट की बहुत ज़्यादा नीड हो सकती है या फिर नीड है। इन तीनों चीज़ों में ही आपको इंटरनेट की बहुत ज़्यादा नीड है। और देखिए, ध्यान रखें, आप जहाँ भी एग्जामिनेशन दें वहाँ पर इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा ठीक हो। ठीक है, अगर पुअर कनेक्टिविटी होती है तो आप समझ ही गए होंगे। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चंस वाइज। देखिए, जो स्टूडेंट हैं वो अपनी आंसर शीट को क्वेश्चन वाइज जो है उसको अपलोड करेंगे रिस्पेक्टिव PDF फाइल ऑन द OBE पोर्टल पर। ठीक है, द फाइल साइज ऑफ ईच आंसर शुड बी विद इन 7 MB लिमिट। देखिए, जो आपकी आंसर की जो PDF होगी वो 7 MB से ज़्यादा की ना हो। ठीक है, लिमिट है 7 MB की। जो पोर्टल है वो केवल 7 MB की ही जो PDF होगी उसको एग्री करेगा सबमिशन के लिए। ठीक है, ओनली PDF फॉर्मेट विदाउट एनी पासवर्ड विल बी एक्सेप्टेड। देखिए, आप जो PDF अपलोड कर रहे हो पोर्टल पर उसमें किसी भी तरह का पासवर्ड या पासलॉक ना हो, ये आप ध्यान रखें। और देखिए, इसमें कहा गया है कि आपको हर एक आंसर शीट अपलोड करनी है। देखिए, जैसे कि आप सपोज कीजिए क्वेश्चन पेपर्स में 6 क्वेश्चंस हैं एंड एनी 4 आपको क्वेश्चंस जो है वो करनी है। तो देखिए, जो आप 4 क्वेश्चन करेंगे उसकी 4 अलग अलग PDF होंगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन की अलग, सेकंड क्वेश्चन की अलग, थर्ड क्वेश्चन की अलग, एंड फोर्थ क्वेश्चन की अलग। तो इस तरीके से आपके पास टोटल बन जाती हैं 4 PDF। ठीक है, और देखिए PDF भी कैसी है, अगर आपकी फर्स्ट PDF 1 से लेकर 6 तक पेज उसमें के अंदर आए हैं तो आप नेक्स्ट PDF जो है वो 7 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप उसको स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से ही। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन जितने पेजेस आते हैं। तो इस टाइप से आपको जो PDF है वो क्रिएट करनी है, एंड ध्यान रखें उसकी जो लिमिट है वो 7 MB से ज़्यादा ना हो। एंड देखिए, इसमें लिखा हुआ है अ सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट will be sent to the student registered email after submission of the answer sheet on the portal। देखिए, जैसे ही आपके आंसर शीट जो है वो सबमिट हो जाती हैं पोर्टल पर, तो देखिए सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा एक एक्नॉलेजमेंट जो कि स्टूडेंट की जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है या फिर ईमेल एड्रेस है उस पर सेंड करा जाएगा पोर्टल के थ्रू या यूनिवर्सिटी के थ्रू। देन नेक्स्ट है द स्टूडेंट हु हैड ऑप्टेड फॉर रिमोट मोड होम शैल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर थ्रू फिजिकल मोड। इसमें देखिए साफ सीधी बात कह दी गई है, जिन स्टूडेंट्स ने रिमोट मोड चूज़ किया है एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर उन्हें परमिट नहीं है फिजिकली मोड में एग्जामिनेशन देने की। अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट ऑप्टिंग द फिजिकल मोड, देखिए जो फिजिकल मोड में एग्जामिनेशन देंगे स्टूडेंट्स उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है द स्टूडेंट शैल रिक्वायर राइटिंग द एग्जामिनेशंस एट देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू द सीटिंग प्लान प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉलेज इंस्टीट्यूट। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज जाकर एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाकर। ठीक है,
ये कहा गया है। देन इसमें कहा गया है द स्टूडेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑल द ICT फैसिलिटीज़। देखिए जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी कॉलेज एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर बाय द कॉलेज इंस्टीट्यूट फॉर द डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोडिंग करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए आंसर शीट्स को, एंड अपलोड करने के लिए आंसर शीट्स को OBE पोर्टल पर। इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको स्टूडेंट्स प्रोवाइड कराई जाएगी कॉलेज के कैंपस में या फिर जो इंस्टीट्यूट है उसके कैंपस के अंदर। देन नेक्स्ट है द स्टूडेंट शैल ब्रिंग द A4 साइज पेपर्स फॉर राइटिंग द आंसर्स। देखिए जो स्टूडेंट फिजिकली मोड में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जो कॉलेज में जाकर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी A4 साइज जो पेपर्स हैं उनको लेकर जाएँ, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई भी पेपर्स नहीं देगा आंसर्स राइट नोट डाउन करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कॉलेज जाकर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो अपनी A4 साइज जो पेपर्स हैं उनको लेकर जाएं। देन द स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड फिजिकली मोड, जिन स्टूडेंट्स ने फिजिकली मोड कॉलेज जाकर एग्जामिनेशन देने की ऑप्शन को चूज़ किया था, वो अपीयर कर सकते हैं रिमोट मोड में भी अपने एग्जामिनेशंस को, ठीक है, अपने डिज़ायर्स के थ्रू। देखिए क्या क्या रूल्स जो हैं, क्या क्या स्टेप जो हैं वो आपको जो फॉलो करने हैं आपको सबमिशन के लिए आंसर स्क्रिप्ट को, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो मेंशन है OBE पोर्टल के ऊपर। आप obe.du.ac.in पर जाकर उन स्टेप्स को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मॉक टेस्ट पेपर, यानी कि जो MTP जो हैं मे बी अवेलेबल ऑन द OBE पोर्टल 1 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस। देखिए जो आपके मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो भी आपके होंगे, ठीक है, जो कि अवेलेबल होंगे OBE पोर्टल के ऊपर 1 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस होने से एक हफ्ते पहले आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो कि OBE पोर्टल पर आपको देने होंगे। इट विल बी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे स्टूडेंट्स के लिए who are appearing for examinations to make them comfortable for the uses of tools and applications required for downloading questions papers and uploading the scanned answer sheet after completion of examinations। देखिए ये जो है मॉक टेस्ट जो है ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर वो अपीयर कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए, OBE एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। इनसे क्या है, जो स्टूडेंट है वो कंफर्टेबल हो जाएंगे यूजेज ऑफ टूल्स एंड एप्लीकेशंस। जो भी एप्लीकेशंस होंगी, जो भी टूल्स होंगे, उनके अच्छी तरीके से यूजेस करना स्टूडेंट्स जो हैं वो जान पाएंगे, ठीक है। उनको ईजिली कंफर्टेबल हो जाएगा एग्जामिनेशंस आने तक, ठीक है, कि कैसे जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, कैसे PDF स्कैन होती है, कैसे पोर्टल पर सबमिशन होता है एंड सो ऑन। इससे जो है स्टूडेंट्स वो रूबरू हो जाएंगे अगर वो मॉक टेस्ट पेपर में अपनी भागीदारी दिखाते हैं तो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आप मॉक टेस्ट को ज़रूर दें जिससे कि आप फेमिलियर हो पाएँ कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे स्कैन करने हैं, कैसे PDF बनानी है, कैसे सबमिट करनी है, कैसे एक्नॉलेजमेंट करनी है एंड सो ऑन। इन सभी चीज़ों से आप फेमिलियर हो जाएंगे अगर आप मॉक टेस्ट पेपर जो है उनमें अपीयर करते हैं तो। देखिए आप अपनी डेट शीट से काफ़ी रूबरू हो चुके होंगे क्योंकि टेंटेटिव एंड साथ ही फाइनल डेट शीट जो है वो DU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुकी है। अगर आपने अभी तक अपनी कोर्स की जो डेट शीट है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी अपनी जो डेट शीट है कोर्स की या प्रोग्राम की उसको डाउनलोड करें एंड चेक करें आपका एग्जामिनेशंस किस डेट को है एंड उसका टाइम ऑफ कमेंसमेंट क्या है। सो स्टूडेंट्स बस यही थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ओपन बुक एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस आई थी 18 नवंबर 2020 को। उन गाइडलाइंस को हमने रिवाइज़ किया है जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो एंड आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी अब एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। जो भी कोई फर्दर अपडेट होती है हम आपको अपने पढ़ाई विद गुरुचिला के जो चैनल है उससे आपको नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। आप हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। So students, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our YouTube channel Padhai with Guruchila. Stay home, stay indoors.
Keep preparation hard.